ट्रंप प्यूटन मुलाकात के बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे का कोई ऐलान न हो सका। अमेरिकी सदर जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरुमीद कहा। रूस और यूक्रेन दोनों ममालिक के सुदूर जंग का खात्मा चाहते हैं। चाहता हूं दुनिया में अमन कायम हो और सब तिजारत करें। यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। यूक्रेन के लोगों की खुशहाली चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूसी सुदूर के साथ सहफरी की मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर की जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के सिफारती रास्ते की हिमायत। बोले सबको जंग के खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के अमन के सिफारती रास्ते को सराहते हैं। ट्रंप ने गजा से यरगमालियों की वापसी के लिए हमास के खात्मे को जरूरी करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि गजा से मजीद यरगमालियों की वापसी उस वक्त मुमकिन होगी जब हमास को मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। ये कदम जितनी जल्दी उठाया जाएगा, कामयाबी के इम्कानात उतने ही ज्यादा होंगे। जल्द गजा में एक अबूरी कमेटी हुकूमती उमूर संभालेगी। फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा का ऐलान। कहा तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ही फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा है। गजा का इंतजाम संभालना इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं बल्कि फ़लस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के लिए इजरायली मंसूबों को नाकाम बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लाहौर को योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। पंजाब तरक्की में बहुत जल्द जापान की सतह पर आ जाएगा। सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के शहर योकोहामा में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। साबिक पीटीआई हुकूमत पर भी तनकीद। कहा साबिक दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए गए, हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। तकरीर के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाक फौज के हक में नारे। इससे पहले वजीर आला का जापान के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा। अभी 26वीं तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं की कोई जरूरत नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इस्हाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद बेहतर हो गए हैं। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस्हाक डार की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मशरिक वस्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुल्क में मॉनसून सीजन के एक और ताकतवर स्पेल का आगाज। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग, पानी तेज बहाव सब कुछ बहा ले गया। मुतादिद घर तबाह, मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहाक। तूफानी रेलों से सड़कें, गलियां, मोहल्ले और घरों का बुरा हाल। गाड़ियों तिनकों की तरह बह रही हैं। गलियों में दरिया का मंजर, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहरी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। 70 से ज्यादा महसूर अफराद को सैलाब से रेस्क्यू किया गया। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, हलाकतों का भी खदशा। खैबर पख्तूनख्वा की कई अजला मुसलसल शदीद बरसात की जद में। सवात के शहर मंगोरा के बलाई इलाकों में मुसलसल बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। हरीपुर को एबटाबाद से मिलाने वाली शारा कराकरुम बंद कर दी गई। सवात में बारिश से 400 मकानात तबाह, कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 124 तालीमी इदारे जुजवी जबकि 3 मुकम्मल तबाह। नौशहरा की तहसील पिब्बी में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जान से गए। पिशावर में भी मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर बरसाती नाले उबल पड़े। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार
बारिश से नदी नाले भी भर गए। शौराए गाजी मिल्लत पर लैंडस्लाइडिंग से रावलपिंडी रोड बंद, मुतादिद सड़कें तालाब बन गईं। करक में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी, मुतादिद मुकामात पर सड़कें पानी में बह गईं। लैंडस्लाइडिंग के बाइस पहाड़ी इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान, वफाकी इदारों को मजीद मुतहरिक होने की हिदायत। कहा मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं, ये सियासत का नहीं खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वजीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का 1 महीने की तनख्वाह सैलाब जदगान को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान 15 जबकि अरकान सूबाई असम्बली 7 दिन की तनख्वाह मुतासरीन को देंगे। KP हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को मुआवजों की ऑनलाइन अदायगी के लिए खुसूसी ऐप का भी इजरा। पहाड़ काटो, दरख्त काट डालो, नदी नालों और दरियाओं के किनारों पर होटल और मार्केटें बना लो। दौलत की लालच में कुदरत के इंतकाम को दावत दो तो फिर जमीन पर पानी भिपड़ जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कहा चोर ठेकेदारों हुकूमती और सियासी नुमाइंदों की मिली भगत से अरबों रुपए के कागजी पुल और सड़कें लम्हों में पानी के रेले में बह गईं। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली की शिद्दत ज्यादा है, हमने अपने माहौल के साथ जो किया है उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। DG मेट महर साहिबजादा खान ने कहा आबी गुजरगाहों पर घर क्यों बनाए जाते हैं, आने वाले स्पेल ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, 30 से 40% ज्यादा बारिश हो सकती है। सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन का गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार अफसोस। कहा मुश्किल की घड़ी में सबको यकजहती का मुजाहरा करना होगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन रहनुमा मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। कुदरती आफात में सूबों को सियासत से बालातर होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पाक फिजाइया की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। NGOs की जानिब से फराहम करदा इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान मुतासरीन में NDMA के ताउन से तकसीम किया जाएगा। पाक फिजाइया बुनेर शांगला में इमदादी सामान की बरवक्त तरसील यकीनी बना रही है। पाक फिजाइया मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भी पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान की नमाज जनाजा एबटाबाद में अदा कर दी गई। सिविल और मिलिट्री हुक्काम, पुलिस अफसरान, सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद सरकारी एजाज के साथ एबटाबाद में सुपुर्द खाक। गैरत के नाम पर अब भी कत्ल किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल 32,000 खवातीन को जुल्म का निशाना बनाया गया। सेनेट इजलास में शहरी रहमान की जानिब से सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खात्मे पर बहस की तहरीक पेश। शहरी रहमान ने ऐवान को बताया मुल्की सतह पर खवातीन पर मजालिम करने वालों को सजाएं देने की शरह 1% भी नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले गैरत के नाम पर कत्ल की इजाजत तो शरीयत में भी नहीं। कई केसेस में मुल्जिमान को रिश्तेदारों ने मुआफिया दी हैं। कराची के इलाके मलिर बिन कासिम में पुलिस अहलकार को नामालूम अफराद ने घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया। शहीद की मोहम्मद खान आबड़ो के नाम से शनाख्त हुई। स्टील टाउन थाने में ASI तैनात था। वजीर आला सिंध का वाकये का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक शहीद ने चंद रोज कबल खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया था।
सहाफ़ी खावर हुसैन की नमाज जनाजा सांगड़ ईदगाह में अदा कर दी गई। मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सरकारी हज स्कीम के तहत 13 दिन में 1,14,500 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर ने कहा 3,500 बाकी नशिस्तें मुकम्मल होने तक दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। गजा में गजाई किल्लत और भूख से मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए, 2 बच्चे भी शामिल। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत के बायस जा बहक शहरियों की तादाद 263 हो गई। 79 फलस्तीनियों पर इजराइल के हमले जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 62,000 से भी जायद हो गई। दुबई में $2.5 करोड़ मालियत के नायाब हीरे की चोरी। पुलिस ने 8 घंटे में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान से कीमती पिंक डायमंड को बरामद कर लिया। मुल्जिमान हीरे को छोटे रेफ्रिजरेटर में रखकर एशियाई मुल्क स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए बोर्ड हुकाम को टास्क दे दिया। जराये के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से मुशावरती अमल जारी। 2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 30 जून को खत्म हो चुके। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कई खिलाड़ियों की छुट्टी भी हो सकती है। और FBI का जराइम पेश अफराद के खात्मे का मिशन। एक्शन और थ्रिल से भरपूर सीरीज टास्क का नया ट्रेलर जारी। सीरीज सितंबर में रिलीज की जाएगी।